ये प्रश्न भी एसएससी में आया हुआ है। प्रश्न है, यदि ए बी को 10% की हानि से 45,000 रुपए में कोई वस्तु बेचता है, ए है वो बी को बेच रहा है और बी इसे खरीद रहा है। बी इसे सी को इतने मूल्य पर बेचता है जितने पर बेचने से ए को 10% लाभ हुआ, तो बी को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखो, ए बी को 10% की हानि से कोई वस्तु बेच रहा है, तो ए का विक्रय मूल्य कितना हुआ, क्योंकि ए बेच रहा है, ए का विक्रय मूल्य हो गया, बेचना है इसका मतलब विक्रय मूल्य, ए बी को बेच रहा है तो ए का तो विक्रय मूल्य हो गया, कितना हुआ 45,000 रुपए। अब देखो 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, 10% की हानि, हानि बराबर है 10%। तो अब हम ए का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ए का क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालना है तो ये मैं विक्रय मूल्य लिख लेता हूं और गुणा 100 ऊपर लिखा जाएगा क्रय मूल्य के लिए, और 10% आनी है तो 90, 100 में से 10 घटा दो 90, क्योंकि 90 की वैल्यू 45,000 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी क्रय मूल्य के आधार पे। और डायरेक्ट निकालना है तो विक्रय मूल्य यहाँ लिख लो, और क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 ऊपर लिख दो, और 10% आनी है तो 100 में से 10 घटा के लिख दो। 20% आनी होती तो 100 में से 20 घटा के 80 लिखते, 10% लाभ होता तो 100 में 10 जोड़ के लिखते, यहाँ 110 लिखते। अब इसको सॉल्व कर दो, 0 से ये कट गया तो ये कितना हुआ 5 में 45 यानी कि 50,000 रुपए, ये हो गई। ये आ गया ए का क्रय मूल्य और ए का विक्रय मूल्य भी आ गया। अब देखो ए बी को 10% की हानि से 45,000 रुपए में बेच रहा था, तो ए ने तो बेची और बी ने खरीदी, तो बी का क्रय मूल्य कितना है, बी का क्रय मूल्य हो जाएगा 45,000 रुपए। ये भी बैठ गई बात, क्योंकि बी का हमें प्रॉफिट चाहिए, बी को कितना परसेंट लाभ हुआ, तो ए का क्रय मूल्य हमने निकाल दिया। अब आगे क्या कह रहा था कि देखो इसमें ए का विक्रय मूल्य कितना था, ए बी को 10% की हानि से बेचता है 45,000 रुपए में, तो ए का विक्रय मूल्य यह था, हानि 10% है तो ए का क्रय मूल्य निकाल दिया, विक्रय मूल्य यह 100 ऊपर लिखेंगे 90, 100 में से 10 घटा के लिखेंगे क्योंकि 10% की हानि हो रही है। अब ये है कि बी क्या कर रहा है, सी को इतने मूल्य पर बेचता है, बी वापस सी को किस रेट पर बेचता है, बी ने वो वस्तु खरीदी, अब बी क्या करता है उस सी को इतने रेट पर बेचता है जितने पर बेचने से ए को 10% लाभ हुआ, तो ए को जो 10% का प्रॉफिट होता है वो बी का विक्रय मूल्य है, कि जितने पर बेचा 10% के प्रॉफिट के आधार पर ए ने जो बेचा वही होगा, वो बी का विक्रय मूल्य होगा। तो ये कह रहा है बी का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, ए को बेचने से 10% का लाभ है, तो ए ने कितने में 50,000 रुपए उसकी क्रय मूल्य थी, अब ये 10% को प्रॉफिट कमाना है तो 110/100, ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 11.55, फिर कितना हुआ, ये 2 जीरो और ये 1 जीरो, 55,000 रुपए। यहां तक तो समझ गए कि ए का क्रय मूल्य यहां आया। फिर ये कह रहा है कि बी सी को इतने पर बेचता है, यानी बेचता है, और कौन बेचता है, बी, तो बी का विक्रय मूल्य, सी को कितनी रेट पर बेचता है, जितने पर बेचने से ए को 10% का प्रॉफिट हुआ। अब ए को 10% का प्रॉफिट कैसे होगा, 50,000 रुपए में तो उसने खरीदी है, क्या तो मैं 50,000 का 10% निकाल के 50,000 में जोड़ू, या 50,000 इंटू 110/100 डायरेक्ट निकालू, तो 55,000 रुपए में वो वस्तु बिकती है, वो जो बेची जाती है 55,000 रुपए में, वो बी का विक्रय मूल्य है। अब बी को कितने परसेंट लाभ हुआ, बी ने 45,000 में खरीदी और 55,000 में बेची, तो बी का जो प्रतिशत लाभ होगा वो कितने का होगा, बी का, तो लाभ कितने का हुआ, 55 में से 45 घटा दो, 10,000 का लाभ हुआ, बटा 45,000 इसका क्रय मूल्य और गुणा में 100 लिखेंगे, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 2 5 से काट दो, ये 2 बार, ये 9 बार, 2 इंटू 100 कितना हुआ, 200/9, ये परसेंटेज इसका आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम में आया हुआ इस टाइप का प्रश्न, 200/9%। बी को कितने परसेंट लाभ हुआ, तो हमें बी का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए। तो बी ने देखो यहाँ पे देखो ए बी को बेच रहा है तो बी खरीद रहा है, तो बी कितने में खरीद रहा है, 45,000 में, तो क्रय मूल्य तो हमें मिल गया 45,000। अब हमें विक्रय मूल्य चाहिए, वो बी का विक्रय मूल्य चाहिए। तो अब प्रश्न से चलो, अब प्रश्न ये कह रहा है कि ए बी को 10% की हानि से बेच रहा है, ए वापस बेच रहा है, तो ए का तो विक्रय मूल्य 45,000 दे रखा है, 10% हानि है तो हम ए का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य मैंने यहाँ लिखा, क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 ऊपर लिखेंगे, 10% हानि है तो 100 में से 10 घटा के 90 लिख लो, यानी 90 की वैल्यू अगर 45,000 है तो 100 की रेट क्या होगी, उस हिसाब से 50,000 आ गया। अब हम बी का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, बी सी को इतने मूल्य पर बेचता है, बी है वो बेच रहा है तो बी का विक्रय मूल्य, सी को कितने रेट पर बेचता है, जितने पर बेचने से ए को 10% का लाभ हुआ, ए का क्रय मूल्य कितना था 50,000, 50,000 इंटू 110/100 कर दिया मैंने, क्योंकि 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो ये हो गया बी का विक्रय मूल्य। यहाँ पे ये जो लैंग्वेज दे रखी है उसको समझना है,
ठीक है, अब बी का विक्रय मूल्य आ गई, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ये थी, दोनों के बीच में लाभ ही हो रहा है। 45,000 की वस्तु 55,000 में जा रही है, तो वो 10,000 का इसका अंतर हो गया। लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है 45,000 और गुणा 100 लिख दो।